इंदौर में एक बार फिर नशेड़ियों ने आतंक मचाया और कई वाहनों के कांच फोड़ दिए। यह मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों के कांच तोड़ दिए और फरार हो गए। आपको बता दें, तोड़फोड़ की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि यह इलाका पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र में आता है और अब बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा और रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। जब तक नहीं हटे शराब की दुकान, मत आना हमारे इलाके में। रहवासियों का फूटा गुस्सा और एमआईसी सदस्य और पार्षद को लौटाया उल्टे पांव। दरअसल वार्ड क्रमांक 64 में आने वाले चितावट काकड़ व रहने वाली महिलाएं और बुजुर्गों ने पार्षद व एमआईसी सदस्य मनीष मामा को यह कहकर उल्टे पांव लौटा दिया कि 3 इमली की शराब दुकान हटाने के बाद ही आप हमारे क्षेत्र में आए। यहाँ रहवासियों का कहना था कि शराब के बाहर लोग शराब तो पीते हैं, इसके अलावा यहाँ से आने जाने वाली महिलाएं युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। यही नहीं, यहाँ आए दिन विवाद, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों की छवि भी धूमिल हो रही है। वहीं आधी सड़क तक यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे जाम की स्थिति भी बनती है। यहाँ बता दें कि शराब की दुकान के आसपास पालदा, पवनपुरी, पवार नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर, चितावट काकड़ जैसी कई कॉलोनियां हैं, जिनके रहवासी इस शराब की दुकान से काफी परेशान हैं। वहीं अब आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ से जल्द यह शराब की दुकान हटाई जाए, जो मुसीबत का पहाड़ बनकर खड़ी है। रीवा में एक युवती के साथ हुई अभद्रता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक युवती को लगातार थप्पड़ मार रहा है, उसके बाल पकड़कर घसीट रहा है, लेकिन आसपास खड़े लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल यह पूरा मामला शहर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके अटलकुंज चौपाटी ढेका का है। बाइक पर आया युवक चौपाटी में आता है और अपनी बाइक खड़ी कर पास खड़ी युवती से बातचीत करने के साथ ही उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। एक के बाद एक युवक ने युवती को कई थप्पड़ मारे और तमाशबीन लोग देखते रहे। किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। यह पूरी घटना बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक युवती को बेरहमी से थप्पड़ मार रहा और बाल खींच रहा है। इसके अलावा भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है। इतना ही नहीं, युवती का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटककर तोड़ देता है। युवती मोबाइल को उठाकर वहां से जाने लगती है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही इस मामले को सिविल लाइन पुलिस ने संज्ञान लिया और युवक युवती की पहचान करने में जुट गई है। सिंगरौली जिले के सरी थाना क्षेत्र स्थित गोड बरहा बालिका छात्रावास में एक बेहद गंभीर घटना सामने आई, जहां कक्षा 8वीं के आदिवासी छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह घटना बालिका छात्रावास के प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। शिक्षा विभाग भी इस मामले में शर्मसार हो गया। बता दें कि लगभग 15 वर्षीय इस छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया और फिलहाल उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरी में चल रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और पुलिस पीड़ित छात्रा से पूछताछ कर रही। आज दिनांक 31/3/25 को शासकीय चिकित्सालय सरी से एक नाबालिग बालिका की गर्भवती होकर प्रसव हेतु आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल महिला अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई, जिस पर पता चला कि लगभग 6 माह पूर्व नाबालिग बालिका के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया था, जिससे गर्भधारण हुआ था। इस सूचना पर पुलिस थाना सरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात व्यक्ति की पता तलाश की जा रही है, विवेचना जारी। ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ राजा मंडी इलाके के सोना गार्डन इलाके में एक महिला की दहशत है। दरअसल ये अनजान महिला आधी रात के वक्त लोगों के घरों की घंटी बजाती है और फिर चलती बनती है। महिला की इस हरकत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घरों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में महिला की ये करतूत कैद हो गई। इसके बाद परेशान कॉलोनी वासियों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर इस महिला का मकसद क्या है, वो महिला आखिर क्यों घरों की घंटी बजा रही है। रहवासियों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की मांग की है। दरअसल रतलाम से हरिद्वार दर्शन करने गए 3 युवक हरादोन एक्सप्रेस से लौट रहे थे। तभी मेरठ में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक युवती को ट्रेन से उतार लिया। उनके जाने के बाद ऊपर बर्थ पर युवक युवती का बैग ट्रेन में रह जाने पर तीनों युवकों ने उस पर्स के बारे में कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों से पूछा। सभी के मना करने पर उन्होंने उस बैग को खोलकर देखा, जिसमें युवती का आईडी प्रूफ था, जिसमें युवती का पता मुरादाबाद का दर्ज था और बैग के अंदर नकद राशि और ज्वेलरी दिखाई देने पर तीनों युवक घबरा गए और मेरठ पुलिस को सूचित करते ही सोचते हुए झमेले में फंसने का सोचकर रतलाम पहुंचने पर अपने परिचित रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी को पूरा वाकया बताया और बुधवार सुबह 9 बजे जीआरपी थाने में बैग लौटाया। जिसके बाद जीआरपी ने पंचनामा बनाकर बैग को खोला, जिसमें 1,94,000 रुपए नकद और ज्वेलरी थी, जिनका वजन करने पर कुल वजन 183.680 ग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 12,48,240 रुपए है। जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी के अनुसार बैग की कीमत लगभग 12 से 13 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अब बैग के असली मालिक की तलाश कर रही है। युवकों की इस ईमानदारी की शहर भर में सराहना की जा रही। बैग के लावारिस अवस्था में बैग मिला था, जिसको रंग पंचमी और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल इंदौर ने निर्देश दिए थे रेलवे स्टेशन चेकिंग वगैरह के, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। उसी दौरान 19/020 देहरादून। दरअसल जिले के रामजोत पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल बनी सिंह परमार और उसके सहयोगी भारत डाबर को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को 22,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल बनी सिंह ने सरदापुर तहसील की झिंझापाड़ा गांव के रहने वाले नानूराम ओसारी नाम के शख्स से केस के नाम हटाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत फरियादी नानूराम ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत की पहली किश्त 22,500 रुपए लेकर फरियादी नानूराम को रिश्वतखोर प्रधान आरक्षक बने सिंह के पास भेजा। बने सिंह ने खुद रिश्वत न लेते हुए अपने सहयोगी भारत डामर को रिश्वत के पैसे लेने के लिए भेजा, जिससे रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने प्रधान आरक्षक बने सिंह व उसके सहयोगी भारत डामर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री रेखा विनोद जैन ने भगवान परशुराम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और भगवान परशुराम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो ब्राह्मणों के निशाने पर आ गई थी। उज्जैन में 2 दिन पहले महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कांग्रेस नेत्री के बयान की निंदा करते हुए देश भर उनके पुतले जलाने की बात कही थी। वहीं शनिवार को शिप्रा नदी के रामघाट पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा से जुड़े पुजारी और अन्य लोगों ने मिलकर नारेबाजी करते हुए रेखा जैन को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जैन के खिलाफ कार्रवाई और कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की। इस दौरान रामघाट पर रेखा जैन का पुतला आग के हवाले कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जय परशुराम, रेखा जैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा जैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा जैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय परशुराम, जय परशुराम। दरअसल रविवार को फेसबुक पर कांग्रेस की पूर्व नगर अध्यक्ष रेखा जैन ने जो पोस्ट साझा की थी, उसमें लिखा था कि औरंगजेब ने अपने भाई का सिर काटकर अपने पिता को भेंट किया था, जबकि परशुराम ने अपनी माता का सिर काटकर खुद को भेंट किया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, परशुराम जातिगत घृणा के प्रतीक। हालांकि पार्टी की फटकार के बाद रेखा जैन ने तुरंत यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली थी। ने भगवान परशुराम के संबंध में औरंगजेब से समानता करने की अपमानजनक टिप्पणी की। को ये इतिहास नहीं मालूम है
कि जब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काटा था तो वापस उनको जिंदा करने का वरदान भी परशुराम से उन्होंने लिया। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक